आज की हमारी वीडियो अकाउंटेंसी यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये रीडर्स चॉइस की बुक है जो कि आपके सामने मौजूद है। इसमें हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे दिया है, लेकिन उसमें जो डेथ वाला हिस्सा है वो काफ़ी समय से बना नहीं है, जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप मिलाएंगे, अगर आपके पास बुक होगी रीडर्स चॉइस की, तो आप देखेंगे वहाँ लिखा है आ, बा और तथा सा एक फर्म में समान साझेदार हैं। 1 जनवरी 2020 को उनकी पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये, 12,000 और 8,000 रुपये थी। 30 जून 2020 को सा की मृत्यु हो गई। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक उसके हिस्से का लाभ 3,000 रुपये निश्चित किया गया। इसके बाद इन्होंने कहा है कि फर्म की कुल ख्याति का जो मूल्य है वो 15,000 रुपये आंका गया। यह मानते हुए कि मृत साझेदार के उत्तराधिकारियों को उसी समय भुगतान कर दिया गया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। इस क्वेश्चन में आपने देख लिया है कि जो साझेदार पार्टनरशिप में शामिल था, अचानक उसकी मृत्यु होती है और बचे हुए साझेदार उसका हिसाब किताब फाइनल करते हैं। तो यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री करनी है। किस चीज़ की? एक तो उसको कैपिटल दिया जाएगा, दूसरा गुडविल, और तीसरे नंबर पर उसको प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। तो जो रकम उसे पेमेंट किया जाएगा मिस्टर सी को, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेएबल टू सी। सबसे पहले उसकी कैपिटल होगी जो कि 8,000 रुपये की है। दूसरे नंबर पर उसका प्रॉफिट है 3,000 रुपये जो कि बुक में दिया है। गुडविल पूरे फर्म की 15,000 है। इसमें जो सी का हिस्सा है वो है मात्र 5,000 रुपये, यानी 1/3 भाग। कुल मिलाकर सी को हम 16,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। उसके बाद जब हम जर्नल एंट्री इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले जो गुडविल वाला हिसाब किताब है ये 5,000 रुपया, इसको ए और बी आपस में, क्योंकि इन सभी पार्टनरों का हिस्सा बराबर बराबर का है, तो इस प्रकार से दोनों पार्टनर यानी ए और बी दोनों इस 5,000 को आधा आधा बांट लेंगे, यानी 2,500 ए 2,500 बी, और ये दोनों उनके अकाउंट में डेबिट होंगे। यानी कि जो दोनों रकम होगी 2,500 की, ए और बी के अकाउंट में डेबिट होगी और सी के अकाउंट में क्रेडिट होगी। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को हम 5,000 रुपये का पेमेंट करेंगे। जिसको पैसा दिया जाता है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, जिससे पैसा लिया जाता है उसके अकाउंट में डेबिट होता है। तो हम ए और बी से पैसा लेंगे आधा आधा, क्योंकि इनका जो रेशो है वो बराबर बराबर का है और नया रेशो दिया नहीं है, तो इसलिए गैनिंग रेशो नहीं आएगा। अगर नया रेशो दिया होता तो हम न्यू में से ओल्ड रेशो को माइनस करके इन दोनों का गैनिंग रेशो निकालते। उसी गैनिंग रेशो में ये 5,000 बंट जाता। अब क्योंकि न्यू रेशो दिया नहीं है और इनका ओल्ड रेशो 1:1:1 है, तो अब सी के जाने के बाद इनका जो गैनिंग रेशो है वो 1:1 ही रहेगा, यानी 1/2 इन दोनों का रहेगा। तो ये 5,000 आधा आधा इन दोनों के अकाउंट में डेबिट होगा और सी के अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके बाद इनको 3,000 रुपये का प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो ये जो प्रॉफिट मिल रहा है उसकी भी एंट्री होगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे और टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी के कैपिटल अकाउंट में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार से इनको ये भी पैसा मिल जाएगा, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा सी के। इसके बाद यह पैसा जो टोटल 16,000 रुपया है ये पूरा का पूरा सी के अकाउंट में, यानी सी का जो उत्तराधिकारी है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इन्होंने लिखा है उसको भुगतान कर दिया, यानी उसको पेमेंट कर दिया। सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से हम उसको पूरे 16,000 रुपये का भुगतान कर देंगे। ये 3 एंट्री जो यहाँ पर बताई गई है, ये 3 एंट्री भुगतान होने तक की कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप भुगतान होने तक के जर्नल एंट्री पे आके समाप्त हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, पहले उसको पढ़ेंगे।
यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी दूसरा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें साझेदारों की मृत्यु होती है, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाती है और उसका हम हिसाब किताब लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए, बी तथा सी 3 साझेदार अपने लाभ क्रमशः 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। इनका जो अनुपात है 1/3, 1/2, 1/6 यानी कि ये तीनों जो रेशो दिया है इसे एलसीएम में कन्वर्ट कर लेंगे लघुत्तम लेकर के, तो ये 3:2:1 का अनुपात हो जाएगा। साझेदारी संलेख के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु पर ख्याति खाता पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य से 10% यहाँ पर कम करके खोला जाए। जीवित साझेदारों को मृत साझेदार का हिस्सा खरीदने का विकल्प था। 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार थे। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और चतुर्थ वर्ष में हानि है। पंचम वर्ष में लाभ है 5400 रुपये का। 10 मार्च 2020 को सी की मृत्यु हो गई। उसी दिन साझेदारी की संपत्ति निम्न थी। फर्नीचर देनदार रोकड़ बैंक में दिया हुआ है, फर्म का दायित्व भी है। मृत्यु के दिन सी की जो पूंजी है वो 4000 रुपये थी। ए की पूंजी बी की पूंजी से दुगनी थी। ए व बी ने मृतक साझेदार का भाग आधा नगद और शेष 6 माह के विपत्र द्वारा क्रय करने का निश्चय किया। सी का खाता बनाइए तथा सब व्यवहार पूर्ण होने और बिल स्वीकृत होने के पश्चात ए तथा बी का प्रारंभिक चिट्ठा तैयार कीजिए। अब प्रश्न आपने पढ़ लिया है, अब इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको भी चलते हैं, सोल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि ख्याति का मूल्यांकन 5 साल का औसत लाभ लेंगे और उसका 10% कम करेंगे और उसका 3 गुना भी करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 साल का प्रॉफिट लेंगे। 4 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस माइनस करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। इन्हें जोड़ेंगे तो 15,400, इसको घटा देंगे लॉस को तो 12,000 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे 2400 आएगा। पूरे फर्म की गुडविल होगी इसका 3 गुना माइनस 10%। अब इसका 3 गुना करेंगे 7200 आएगा और 7200 का 10% 720 घटा देंगे तो ये आएगा 6480 रुपये की पूरे फर्म की गुडविल। इसमें से जो उसका हिस्सा है सी का 1/6 है तो सी को गुडविल 1080 रुपये मिलेगा। इसके बाद हम पहुंचते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे ए और बी की आखिर पूंजी क्या है। उन्होंने फर्म में बोला भाई फर्नीचर हमारे पास 300 रुपया है, डेटर्स जो है 16,000 के हैं, कैश 3100 का है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो संपत्तियाँ इन्होंने फर्नीचर देनदार रोकड़ बैंक में एसेट्स साइड का अमाउंट तो बता दिया। लाइबिलिटी में सिर्फ ये 400 रुपये और ये 4000 की कैपिटल सी की बताई है, बाकी कुछ बताया नहीं है। तो हम वो चीज़ लिखेंगे। इधर का जो टोटल है वो 19,400 है। इधर हमें 400 का पता लगा और ये 4000 का पता लगा। अगर हम 19,400 में से 4,400 घटाते हैं तो 15,000 यही आता है। अब इन्होंने कहा कि जो ए की पूंजी है वो बी की पूंजी से दुगनी है, तो इसका मतलब ये 15,000 है। इसका मतलब ये भी है कि जो रकम बी की है अगर बी की 1 होगी तो इसकी 2 होगी, यानी 2 और 1 के अनुपात में ये 15,000 रुपये बंट जाएगा। तो अगर हम 15,000 को 2 और 1 के अनुपात में बांटते हैं तो 2 और 1 3 होता है, तो 2/3। 15,000 को 2/3 काटेंगे तो 10,000 और 1/3 काटेंगे तो 5,000। ये रकम इनकी आ जाएगी। इसका मतलब हमें पूंजी का पता चल गया। ये जो हिस्सा है ये पूरा वर्किंग का पार्ट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये अभी मेन पार्ट नहीं है, अब इसके आगे से मेन पार्ट स्टार्ट होगा सवाल का सॉल्यूशन। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम वैसे तो बोला है सी का अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि अगर हम सी का ही बनाएंगे तो ए और बी का नहीं बनाएंगे तो बैलेंस शीट भी मांग लिया उन्होंने, तो बैलेंस शीट बिना कैपिटल के तो आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पर बाई बैलेंस बी डी इन तीनों की कैपिटल लिखेंगे और जो गुडविल की रकम यहाँ पर बताया है हमने 1080 रुपये का, ये वाली रकम, इसको हम इनके रेसों में बांट देंगे। भाई इनका रेसो देखो, 1/, क्या क्या दिया हुआ उसको देखो, 1/2, 1/3 और 1/6 ये लिखा है। इन तीनों को जो एलसीएम है वो 6 होगा। 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 3 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, 3 1 कम 3। अब 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, 6 कम 6 1 आया, 1 1 कम 1 हो गया। 3 2 1 का ये रेसो है। ये बंदा मर गया है, 3 2 1, ये तो मर गया।
अब ये 3 और 2 वाले बचे हैं, तो ये जो गुडविल है 3 और 2 के रेशो में बट जाएगी। गेनिंग रेशो इनका यही होगा और न्यू रेशो भी यही होगा, क्योंकि नया रेशो इनका दिया नहीं है, तो गेनिंग और न्यू यही माना जाएगा 3-2। तो ये जो 1080 रुपये गुडविल है वो ए और बी 3 और 2 के रेशो में बांट लेंगे। यहाँ पर बाई एज कैपिटल के नाम से 648 रुपये, यानी 1080 गुणा 3/5 करेंगे और 1080 गुणा 2/5। 3/5 ए देगा और 2/5 बी देगा। इनका हम टोटल कर लेंगे 5080, ये 5000 और ये 10,000 होगा। यही रकम यहाँ रखेंगे। अब क्योंकि ए और बी ने ये पैसा अपने अकाउंट से दिया है, तो ए और बी के अकाउंट में डेबिट होगा सी के नाम से, क्योंकि सी को दिया है। अब जो सी का पेमेंट है टोटल 5080 है। उन्होंने बोला है कि भाई 5080 है बेशक, लेकिन हम इसका आधा जो सी का एग्जीक्यूटर है उसको दे देंगे। तो हमने 2 सीज एग्जीक्यूटर के नाम पे 2540 रुपये दे दिया, और बाकी जो उन्होंने कहा आधा बिल्स पेबल में ट्रांसफ़र कर दो, तो हमने यहाँ पर बिल्स पेबल लिख दिया 2540 रुपये। उसके बाद ये जो 10,000 है ए का टोटल, इसमें से 648 घट गए, तो जो ए की पूंजी है वो 9352, और बी का जो टोटल 5000 है उसको यहाँ रखेंगे। इसमें से इसे 432 घटाएंगे तो 4568 रुपये बी की भी पूंजी आ जाएगी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता लग गया ए और बी की ये पूंजी है, यही पूंजी हम यहाँ रख देंगे टोटल 13,920, और बी का तो सी का हिसाब किताब तो कुछ है नहीं, सी का एक बिल्स पेबल है 2540 का, उसको रख देंगे। अदर लाइबिलिटी इनका पहले से पुराना दिया हुआ है, उसको रखेंगे। टोटल 16,860 आएगा। और इस तरफ फर्नीचर है, डेटर है, कैश एट बैंक इसमें लिखा हुआ है बुक में, उसमें से 2540 का पेमेंट जो है सी के एग्जीक्यूटर को उन्होंने बोला है नगद कर देंगे, तो ये रकम बाद में माइनस हो जाएगी, तो इनके पास 560 रुपये बच जाएंगे। इस प्रकार से बैलेंस शीट का जो टोटल है वो बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। इसकी जो शुरुआत है अगर आप देखेंगे तो वो हमने यहाँ से किया है, इस वर्किंग से किया है, और ये वर्किंग यहाँ से शुरू हुई और इस प्रकार से यहाँ ख़त्म हो गई वर्किंग वाला पार्ट। अब जो मेन क्वेश्चन है वो इतना हुआ है, ये वाला, इसकी शुरुआत आप देखेंगे ध्यान से, और ये यहाँ से ऐसे शुरू हुआ है और ये यहाँ पे समाप्त हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डेथ वाला, यानी डेथ ऑफ पार्टनर का जो पार्ट है वो समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में इसका अगला प्रश्न लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है मृत्यु में साझेदारों की। तो टीचर लोगों से भी मैं ये अपील करूंगा कि बच्चों को कैश और बैंक के ऊपर गुमराह न करें। कैश और बैंक इसमें क्योंकि कंफर्म नहीं होता कैसे पेमेंट करते हैं, तो जो भी मौजूद हो रकम जहाँ से भी हो उसमें से ही माइनस कर दिया जाए, और बच्चों को उसके ऊपर पिटाई उटाई न की जाए भाई, क्योंकि आज तो वैसे भी कैश और पेटीएम यूपीआई सब कुछ चल रहा है। तो कैश और बैंक के ऊपर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाया जाए, और सवाल को जैसा भी हो पेमेंट के दायरे में जो भी रकम आती है उसे दिखाया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ।